हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम आपसे बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में। सूर्य ग्रहण का माहात्म्य क्या है, सूर्य ग्रहण का सही समय क्या है, सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं, ऐसी बहुत सारी बातें आपको इस कार्यक्रम में सुनने को मिलेंगी। दूसरी बात, हमारे ऐसे दर्शक बहुत हैं जो ग्रहण पर विशेष प्रकार के मंत्रों की सिद्धियां करना चाहते हैं और ख़ास तौर से सूर्य ग्रहण में सूर्य यंत्र की सिद्धि और साधना बहुत बलवान मानी जाती है। सूर्य यंत्र जब सिद्ध होता है, नाना भांति के कार्यों को सिद्ध करता है। तो सूर्य यंत्र की सिद्धि कैसे करें, सूर्य ग्रहण में कैसे हम नाना भांति के मंत्रों को सिद्ध करें, हमने 5 मंत्र बताए हैं। और ये जो पूजा का कार्यक्रम है, यानी कि पूजा वाला जो विशेषांक है, वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। कहने का मतलब दोनों ही पार्ट बहुत कीमती हैं, इसलिए आप हमारे दोनों ही इन विशेषांक के पार्ट को ज़रूर सुनिएगा। अब हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब है। 21 जून रविवार का दिन है, अमावस्या भी है और ये सूर्य ग्रहण प्रातः 10:15 बजे से लेकर के 2 बजे के आसपास तक दिन में ये सूर्य ग्रहण रहेगा। इस ग्रहण का नाम क्या है ये भी आप जान लें। कंकण सूर्य ग्रहण। कंकण सूर्य ग्रहण इस ग्रहण का नाम है। और इसी के साथ साथ एक बहुत विशेष बात इस ग्रहण से जुड़ गई है। क्या जुड़ गई है? चूड़ामणि योग। जब जब चूड़ामणि योग आता है तो चूड़ामणि योग में नाना भांति के मंत्रों की सिद्धि, नाना प्रकार से हवन करना, नाना प्रकार का दान पुण्य करना, सरोवर स्नान करना, गंगा स्नान करना, तीर्थ सरोवर आदि में जाकर के दान पुण्य करना, इसका एक विशेष माहात्म्य होता है। क्योंकि इस बार इस ग्रहण में ये चूड़ामणि योग भी बन रहा है। आगे बढ़ें। अब वैसे तो इस वर्ष में ये सूर्य ग्रहण 2 बार हैं। अब जैसे ये 21 जून को भी है मेन मुख्य, और जो 14 दिसंबर का सूर्य ग्रहण 2020 का है वो भारत में दृश्यमान नहीं है, तो उसकी आपको कोई चिंता नहीं करनी है। हालांकि एक खगोलीय घटना ज़रूर है, लेकिन हम उसी ग्रहण की चिंता करते हैं या उसी ग्रहण का हमें स्पर्श लगता है, उसी ग्रहण में हमें अपने मंत्रों की सिद्धि का फल मिलता है जो ग्रहण जहाँ पर दृश्यमान होता है। ये बात समझ में आ गई। अब ग्रहणों के लिए एक छोटी सी चर्चा आप हमसे ज़रूर सुन लें। इन जितने भी ग्रहण इस प्रकार के पड़ते हैं, ये ग्रहण आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से, जब से इन ग्रहणों को ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों को हुआ है, उससे भी पूर्व से ये ग्रहण चले आ रहे हैं। यह ग्रहण, इस ग्रहण के बारे में एक बहुत बड़ी विशेषता जो सामने निकल कर के आई है, ये कम से कम 2.5 से 3 घंटे का ग्रहण है। इतना बड़ा ग्रहण बहुत ही अच्छा माना जाता है पूजा पाठ की दृष्टि से, लेकिन अगर हम वैसी दृष्टि से देखें तो ख़ास तौर से उस दिन 4-4, 5-5 ग्रहों की युति भी बनी हुई है। अब मिथुन राशि में ग्रहण का योग है और वहीं पर सूर्य हैं, वहीं पर राहु हैं, वहीं पर बुध हैं और वहीं पर चंद्रमा है। तो स्थिति कहीं ना कहीं कुछ राशि वालों के लिए विपरीत जा सकती है। वो मैं आपको सारी चीज़ें बाद में बताऊंगा। उससे पहले कुछ और आपके लिए काम की बातें हैं, आपको सुनना चाहिए। महर्षि अत्रि मुनि ने ग्रहण का ज्ञान हमें बहुत प्राचीन काल में करवा दिया और उन्होंने अपने उस ग्रहण के ज्ञान में नाना भांति के संदेश दिए, नाना भांति के ज्ञान की चर्चा हम लोगों को दी और साथ ही दान पुण्य बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया। और ऐसा कहा जाता है कि महर्षि अत्रि मुनि ने ग्रहण का ज्ञान सर्वप्रथम उन्होंने दिया। उनके बाद एक और आए
हमारे महर्षि मध्य युगीन के विद्वान ज्योतिर्विज्ञान के प्राचार्य भास्कराचार्य जी ने भी ग्रहण के ऊपर काफ़ी अपनी टिप्पणियाँ की। तो इससे हम ये बात कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने बहुत प्राचीन समय में ही इन ग्रहणों का अवलोकन किया, इनकी खोज की और इनके बारे में पूरे विश्व को बताया। ये बात क्लियर हो गई कि भाई भारतवर्ष में, मतलब बहुत लोग, ये मैं बातें इसलिए आपसे कर रहा हूँ, बहुत लोग अंधविश्वास कह देते हैं कि ये तो आजकल की चीज़ें, आजकल की नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों के संग इस प्रकार की अविरल ज्ञान चर्चा बहती रही है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक ध्यान और रखें, ये जो ग्रहण है, ग्रहण आपने सुना हो, उनके नाना भांति के नाम होते हैं, जैसे खग्रास सूर्य ग्रहण, ग्रास सूर्य ग्रहण, कंकण सूर्य ग्रहण, सुना है ना। तो इस बार का जो ये सूर्य ग्रहण है, ये कंकण सूर्य ग्रहण है। अब आप इसको और समझिए, थोड़ा सा बोर हो जाइए लेकिन समझिए, ये आपके काम की बातें हैं, आपके काम आएंगी ये चर्चाएं। कैसे? सूर्य और चंद्रमा के जो बिंब होते हैं वो लगभग समान होते हैं। पृथ्वी से सूर्य और चंद्र की दूरी व समीपता घटती बढ़ती रहती है, ठीक है, घटती बढ़ती रहती है। और इसके जो बिंब हैं वो कई बार हमें छोटे बड़े दिखाई देते हैं। अब जो चंद्र बिंब होता है उसकी आकृति जब सूर्य के बिल्कुल मध्य में जाकर के बनती है, सूर्य के मध्य में, कई बार उस सूर्य के बिंब से चंद्र की बिंब की आकृति थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो ग्रहण की भाषा बदल जाती है। कई बार बिल्कुल आधे रूप में आती है, वो भाषा बदल जाती है। लेकिन हम कंकण ग्रहण की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको समझाएंगे। जब चंद्र बिंब की आकृति सूर्य बिंब की आकृति से थोड़ी छोटी होती है तो वो मानो सूर्य बिंब के अंदर चंद्र बिंब की आकृति समा जाती है। जैसे ये हमारी हथेली गोल है, इसके बीच में कोई आकृति का समा जाना, और जब एक दूसरे ग्रह की आकृति उसमें समाती है, यानी कि चंद्रमा की बिंब की आकृति उसमें समाएगी बीच में, तो उसके चारों तरफ एक चमकीली सी लेयर बन जाती है। कंकण, कंकण किसको कहते हैं? कंगन जैसी आकृति, जो ये चांदी जैसी चमकती आकृति बन जाती है सूर्य के चारों तरफ, इसको हम कंकण आकृति कहते हुए ही इसका नाम रख दिया गया है कंकण सूर्य ग्रहण। समझ में आ गया आपको? ये कंकण सूर्य ग्रहण है। और इसमें एक चीज़ विशेष ध्यान रखें, इस ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, ये आप इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ अब इस ग्रहण का जो स्पर्श है वो कितने बजे लगेगा ये भी आप सुन लीजिएगा। अलग अलग शहरों का हिसाब अलग अलग है, लेकिन सूतक का जो हिसाब किताब ग्रहण का होता, चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पहले लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। 20 तारीख की रात को, 20 जून को करीब 10:10 के आसपास इस ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। ये ध्यान रखना। अब क्या करना है हमें उस समय? हमारे घर में जो भी, जैसे देसी घी है या दूध है, लिक्विड की जितनी भी चीज़ें हों, दिन में तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लें, और या कुशा आपके पास हो तो सारी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी कुशा या तुलसी के पत्ते डाल दें। एक चीज़ और ध्यान रखें, जो कि शनिवार के दिन में, 20 तारीख का शनिवार है, तुलसी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन अगले दिन संडे है, तुलसी नहीं तोड़ी जाती। तो पहले ही दिन में तुलसी शनिवार को तोड़ लें और रात को 10 बजे से पहले पहले सारी चीज़ों में तुलसी डाल दें। कुछ लोग पीने का पानी स्टोर करके रखते हैं, तो संभव हो सके उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल दें या कुशा का तृण डाल दें। कुशा और तुलसी जहाँ पर भी डल जाती है तो किसी भी प्रकार का जो वायरस होता है उसको वो समाप्त करने में सक्षम होती है, इस लिहाज से भी ये डाला जाता है। और सेकंड, आध्यात्मिक जो तरीका है, तुलसी और कुशा परम पवित्र मानी जाती हैं, इसलिए भी इनको डाला जाता है। बात समझ में आया? अब जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं,
जो भी हैं, संसार में की बात हम नहीं करते, हम केवल अभी भारत की बात कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपनी देखभाल कैसे करें? रात 10 बजे से लेकर के अगले दिन तक किसी भी प्रकार की तेज़ धार चीज़ से कोई चीज़ ना काटें। सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, कोई छटाई, कोई काम ऐसा ना करें। जो बागवानी टाइप का भी काम करते हैं तो 20 तारीख को रात को 10 बजे के बाद ऐसा कोई कार्य ना किया जाए, और 21 तारीख में 2 बजे तक कोई भी ऐसा काम बिल्कुल भी ना किया जाए। जैसे कोई तुरपाई का काम, सिलाई से, सुई से, कोई कैंची से काटने का काम, सब्जी काटने का काम, फल काटना, क्योंकि आम ये सब चीज़ें घर में अक्सर महिलाएं करती ही हैं, तो इन सब चीज़ों से परहेज़ रखा जाए। 21 तारीख को तो बिल्कुल, और 20 तारीख को रात को 10 बजे से ये परहेज़ रखना प्रारंभ होगा, और आपको 21 तारीख तक दिन में करीब करीब 3 बजे तक ऐसा करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सावधानी रहेगी। दूसरी बात, अब इसमें बहुत लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, क्या रात में सो सकती हैं? देखो, सूतक लगा है, सूतक में सोने का कोई भय नहीं है। चाहे प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या पुरुष हैं, बच्चे हैं, कोई भी हैं, सभी अपनी भरपूर नींद लें, किसी तरह का कोई वहम नहीं है। हाँ, अगले दिन 21 तारीख को जिस दिन मेन ग्रहण है, 10 बजे से लेकर, मान लीजिए आप 10 बजे से नोट कर लें, सुबह 10 से 2 बजे के बीच में प्रेग्नेंट महिलाएं कदापि ना सोएं। भूल कर भी किसी तरह की कोई सिलाई, तुरपाई, कढ़ाई, कटाई भूल कर भी ना करें। ये बात आप समझ लें अच्छे से। और ये वीडियो जो हमने बताई है, बहुत अपनी बेटियों को भेज सकते हैं, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी इसमें आपको पता लगेंगी। आपने सामान को कैसे पवित्र करना है बता दिया, प्रेग्नेंट महिलाएं क्या करें बता दिया। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। जब वो रात को सोएं तो अपने आंचल में थोड़ी हल्दी, कुशा या ग्रास और थोड़ा सा उसमें चावल बांध लें बस, और अपने पेट के ऊपर ऐसे पल्लू गिरा करके तब आराम से गायत्री मंत्र या किसी भी विशेष मंत्र का जिसका आप जाप करती हैं, जाप करते करते आप अपना सो जाएं। आपका ईश्वर रक्षा करेगा, किसी तरह से आप चिंता ना करें। अगले दिन अब हम मुख्य 21 जून की बात कर रहे हैं, जिस दिन ग्रहण पड़ेगा। उस दिन सुबह ये सामग्री फिर दोबारा से ताज़ी अपने पल्लू में बांध लें, और दिन में अपना जो भी और कोई काम करना है वो कर सकती हैं। और प्रेग्नेंट महिलाएं या तो नमः शिवाय मंत्र का चलते फिरते, उठते बैठते जप करती रहें, या मनी मन गायत्री मंत्र चलते फिरते जपते रहें। अब हम आम सभी लोगों के लिए चर्चा करते हैं। जिस समय ग्रहण पड़ेगा, वैसे मैं अभी समय बताने वाला हूँ अलग अलग शहरों का। जिस समय ये ग्रहण पड़ेगा, करीब 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में, दिन में, सुबह में, कदापि उस वक्त भोजन ना करें। अब कोई डायबिटिक पेशेंट है तो पेशेंट हो, कोई बीमार हो, रोगी हो, मुसाफिर हो या बच्चा हो, उसके लिए तो सभी चीज़ें माफ़ होती हैं। लेकिन ना हम मुसाफिर हैं, ना किसी सफ़र में जा रहे हैं, ना हम बच्चे हैं और ना हम रोगी हैं, तो ध्यान रखें कि उस बीच, देखो 10 बजे से गिनो, 11, 12, 1 एंड 2, भाई 4 घंटे समझ लो आपका व्रत है, तो 4 घंटे तो व्रत रख सकते हो ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ध्यान रखें इन 4 घंटों में ना कुछ पिएं, पानी वगैरह, दूध वगैरह, चाय वगैरह, और ना ही कुछ खाएं। उसके बाद आप ले सकते हैं। और बहुत अच्छा रहे अगर 2 बजे के बाद ही घर में ताज़ा खाना बनाया जाए। बहुत लोग सोचते हैं ना सुबह खाना बना के रख दो, ग्रहण के बाद खा लेंगे, ये अक्सर लोगों के मन में आता है। तो भाई एक दिन की बात है। हाँ, 10 बजे से पहले अपना ब्रेकफास्ट कर लो, चाय पी लो, फल खा लो, जो करना है वो कर सकते हो। लेकिन कोशिश ये करें उसके बाद उस समय के बीच में कुछ खाना पीना से अगर परहेज़ रहे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बीमार हो, दवाई लेनी है, ज़रूरी है,
तो भाई कोई दिक्कत मत मानना, फिर अपना भगवान का नाम लेके खा पी लेना, वैसे कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से और किसी संक्रामक दृष्टि से उसमें मना किया जाता है। एक चीज़ और, ग्रहण के इन 3-4 घंटों में बाथरूम में जाने वाली क्रियाएं कम से कम करें। टॉयलेट, अब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कोशिश ये की जाए कि अपने सारे काम से पहले पहले फ्री हो जाओ तो ज़्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, जो याद आ रहा है आपको बताते चल रहा हूँ मैं। अब बहुत लोगों ने हमसे पूछा है क्या हम सूर्य को जल दे सकते हैं। तो देखो, वैसे ही मंदिर बंद हैं इस बार, तो अभी कुछ खुले हैं कुछ बंद हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ग्रहण का सूतक 20 तारीख की रात को ही लग जाएगा। इसलिए 21 तारीख की सुबह हम सूर्य को जल ना दें, क्योंकि वो सूतक की स्थिति है। भले ही आप उस दिन लेट जल दे देना या अगले दिन 22 तारीख को जल दे देना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब कुछ बातें आपको हम और बता देते हैं। ये ग्रहण कंकण सूर्य ग्रहण तो है ही है, लेकिन इसमें एक चूड़ामणि नामक योग बन रहा है रविवार के दिन आने की वजह से। और रविवार को वैसे भी अनेक मंत्रों की सिद्धि की जाती है, ऊपर से चूड़ामणि योग है, तो सोने पे सुहागा है। ये हमारे सभी दर्शक ध्यान रखें। यह ग्रहण मिथुन राशिस्थ मृगशिरा नक्षत्र से प्रारंभ होकर, यानी कि ये जो ग्रहण है यह मिथुन राशि में गहरा है और मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होगा, आर्द्रा नक्षत्र पर जाकर के यह ग्रहण पूर्ण होगा। अब ये बातें क्यों गई कि साहब मृगशिरा नक्षत्र से शुरू होगा और आर्द्रा नक्षत्र पर जाकर के पूर्ण होगा। ये दोनों नक्षत्र वाले जातक, किसी का भी ये दो नक्षत्र हों जिनका मृगशिरा नक्षत्र है और आर्द्रा नक्षत्र है, तो ये जातक को शारीरिक कष्ट होने की संभावना है। इसीलिए अपना भजन जरूर करिएगा। उस दिन अपने नाम से कुछ दान पुण्य निकाल करके रखिएगा, जरूर दीजिएगा। कुछ नहीं आता तो मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ज़रूर पढ़िएगा। बाकी पार्ट 2 देखिए, बहुत कुछ पता लगेगा। आगे एक चीज़ और बता देते हैं आपको, इसी में आपके एक काम की बात और बता देते हैं आपको हम, कि ये किस किस राशि पर इसका हल्का भारीपन आएगा। उसके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए अलग बनाई है, उसको आप देख लीजिएगा। और इसमें एक चीज़ और है जो आपके बहुत काम आएगी। इस ग्रहण को प्रयास ये करें कि किसी भी राशि और किसी भी नक्षत्र वाले लोग ना देखें, और अपना उस वक्त में जितना पूजा पाठ हो सकती है अपनी पूजा पाठ करें। इन 3 घंटों के दौरान ये जीवन के बहुत कीमती समय है, और इस समय तो वैसे ही कोरोना एक ऐसा असुर बन के आया है कि इसने व्यक्ति के मनोमस्तिष्क को हिला करके रख दिया है। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इन 3 घंटों में हम भगवान का भजन करें, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। और एक ऐसा दैवीय में सूर्य यंत्र बनाने की विधि मैंने पार्ट 2 में बताई है, उसे आप जरूर सुनिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं किसकी, समय की, कि ये ग्रहण किस शहर में कितने बजकर कितने मिनट से प्रारंभ होगा और समापन होगा। मेरी बात को फिर गौर से सुनिए। किस शहर में कितने बजे शुरू होगा और कितने बजे समापन होगा। भारत के सभी शहरों को पढ़ पाना संभव नहीं है, तो जैसे मैंने पढ़ा बाय द वे सूरत, तो मैंने गुजरात की बात की, तो सूरत के आसपास जितने भी शहर हैं वो अपना समय लगभग यही माने। बड़ोदरा हो गया, अहमदाबाद हो गया। मैंने पढ़ा मुंबई महाराष्ट्र में, तो पूना, नागपुर, तो वही समय उसको माने। मैंने पढ़ा कानपुर, लखनऊ, इटावा, गोरखपुर, इलाहाबाद, वो करीब करीब अपना वही समय माने। समझ गए ना। सारे शहर पढ़ पाना संभव नहीं है, कुछ कुछ पढ़ रहा हूँ। अभी हम ए से शुरू करते हैं, A फॉर अल्फ़ाबेट के हिसाब से। आबू की मैं बात करूं तो 10 बजकर के सुबह 5 मिनट पर प्रारंभ होगा।
13:34 पर यानी कि 1:34 पर समापन होगा। आरा बिहार चलते हैं, 10:35 पर प्रारंभ, 14:08 पर 2:08 पर समापन। अगरतला की हम बात करें 10:55 पर प्रारंभ होगा और 14:23 पर समापन होगा। आगरा की बात करें 10:20 पर प्रारंभ और 13:50 पर समापन। अहमदाबाद की बात करें 10:03 पर प्रारंभ, अब जल्दी हो रहा है यहाँ पे, 10:03 पर और 1:32 पर इसका समापन होगा। हम बात कर लेते हैं अजमेर की, जयपुर के आसपास है, सबको मालूम है, तो जयपुर वगैरह सबका यही समय रहेगा। अजमेर में 10:11 पर प्रारंभ होगा, 1:40 पर समापन होगा। हम बात करें महाराष्ट्र अकोला, 10:11 पर प्रारंभ और 1:43 पर इसका समापन होगा। अलीगढ़ की बात करें 10:20 पर समापन और 1:50 पर, ये दिन की बात हो रही है, सुबह की, 1:50 पर इसका समापन होगा। इलाहाबाद 10:27 पर प्रारंभ और 2:01 पर समापन। अलवर की बात कर लेते हैं, 10:17 पर प्रारंभ और 1:46 पर समापन। अंबाला की बात कर लेते हैं, हरियाणा में आते हैं, 10:21 पर प्रारंभ, 1:47 पर समापन। अमेठी उत्तर प्रदेश 10:28 पर प्रारंभ और 2:01 पर समापन। अमरावती मध्य प्रदेश 10:14 पर प्रारंभ, 13:46 पर समापन। अमृतसर बात कर लेते हैं, अमृतसर पंजाब 10:19 पर प्रारंभ, 13:41 पर समापन। अनूप शहर उत्तर प्रदेश 10:21 पर प्रारंभ, 13:51 पर समापन। अब हम बात करते हैं बालूरघाट 10:47 पर प्रारंभ, 2:18 पर समापन। अब हम बात करते हैं बेंगलोर 10:13 पर 10:13 पे प्रारंभ होगा, 1:31 पर जल्दी समाप्त हो रहा है यहाँ पर 1:30 के आसपास। बात करते हैं बाड़मेर राजस्थान 10:04 पर प्रारंभ और 13 यानी कि 1:30 पर समापन। बात कर लेते हैं बट्टिकलोआ श्रीलंका में, क्योंकि ये सब नाम उससे चल रहे हैं मिलते जुलते। 10:35 पर प्रारंभ सुबह के और 1:39 पर समापन। भागलपुर की बात करते हैं 10:42 पर प्रारंभ और 14:14 पर समापन। अब हम बात करते हैं पंजाब में चलते हैं, बठिंडा 10:17 पर प्रारंभ, 1:42 पर समापन। बात कर लेते हैं भिवानी हरियाणा 10:18 पर प्रारंभ और 1:46 पर समापन। बात करते हैं भोपाल एमपी 10:14 पर प्रारंभ और 1:47 पर समापन। बात करते हैं उड़ीसा भुवनेश्वर 10:38 पर प्रारंभ, 14:09 पर समापन। बात करते हैं भुज 9:58 पर प्रारंभ, सबसे जल्दी प्रारंभ हो रहा है 9:58 पर और 13:23 पर समापन। बात करते हैं बिजनौर यूपी में आ जाते हैं, 10:23 पर प्रारंभ और 13:51 पर समापन। अब देखो कितने नाम पढ़ूं, फिर भी पढ़ता हूं भाई, आप मेरे अपने हैं इसलिए सबको इंतजार रहता है अपने शहर का, उसके आसपास वालों के पढ़ने की कोशिश करता हूं। बीकानेर चलते हैं राजस्थान में, बीकानेर 10:11 पर प्रारंभ और 1:37 पर समापन। वृंदावन बांके बिहारी 10:19 पर प्रारंभ, 13:49 पर समापन। बात करते हैं चंडीगढ़, चंडीगढ़ में 10:22 पर शुरू होगा और 1:47 पर समापन होगा। बात करते हैं चेन्नई की, 10:22 पर स्टार्ट और 13:41 पर उसका समापन होगा। चेरापूंजी 10:57 प्रारंभ, 14:24 पर समापन। 14 मतलब 2 ध्यान रखें। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में 10:10 पर प्रारंभ और 1:40 पर समापन।
अब हम कहाँ की बात करें, कोयम्बटूर की बात करते हैं। 10:12 पर प्रारंभ और 1:23 पर समापन। कोचीन 10:10 पर प्रारंभ और 13:17 पर समापन। अब थोड़े थोड़े मैं छोड़ता हूँ भाई। अब हम देहरादून की बात करते हैं। 10:24 पर प्रारंभ होगा और 1:50 पर समापन होगा। दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली वाले सुने। 10:19 पर प्रारंभ होगा, 1:48 पर 148 पर समापन हो जाएगा। इसी बीच में अपनी सीधी साधनाएं कर लेना। बात करते हैं देवरिया उत्तर प्रदेश में। 10:33 शुरू और 14:05 पर समापन। बात करते हैं हम धनबाद। 10:40 पर प्रारंभ, 14:12 पर समाप्त। बात करते हैं धनकुटा नेपाल। 10:44 पर प्रारंभ होगा, 14:14 पर समापन होगा। बात करते हैं धर्मशाला हिमाचल। 10:23 पर प्रारंभ होगा, 13:45 पर समापन होगा। डिब्रूगढ़ आसाम चलते हैं। 11 सबसे काफ़ी लेट शुरू हो रहा है। 11:07 पर डिब्रूगढ़ में प्रारंभ होगा और 2:29 पर ये समापन होगा। डीडवाना राजस्थान 10:12 पर स्टार्ट और 13:40 पर एंड। अब हम बात करते हैं द्वारिका। 9:56 पर सुबह शुरू होगा और 1:19 पर समापन होगा। बहुत सारे शहर मैंने छोड़ दिए हैं क्योंकि मेरे पास लिस्ट करीब करीब 400 से भी ज़्यादा शहरों की है, तो इतना पढ़ पाना आप बोर हो जाएंगे। फरीदाबाद 10:19 पर प्रारंभ होगा और 1:48 पर इसका समापन होगा। अब मैं बहुत छोड़ रहा हूँ। अब मैं सीधा चलता हूँ जालंधर में। 10:20 पर शुरू होगा, 1:43 पर इसका समापन होगा। और कहाँ ले चलें आपको, चलिए जामनगर की बात करें तो 9:58 पर शुरू होगा और 1:23 पर ये एंडिंग में आ जाएगा। गुवाहाटी की बात करते हैं। 10:57 पर शुरू होगा, 2:24 पर यह समापन होगा। हम बात करते हैं हरिद्वार की। 10:23 पर स्टार्ट होगा, 1:51 पर ये समापन होगा। और अब हम बात क्या करें, आपको कहाँ के लिए बताएं, लुधियाना पंजाब। 10:20 पर शुरू होगा, 1:44 पर इसका समापन होगा। अब हम कहाँ की बात बताएं आपको, मंडी हिमाचल प्रदेश। 10:23 पर प्रारंभ होगा और 1:47 पर यह समापन होगा। और आपको हम ले चलते हैं मेरठ। 10:21 पर प्रारंभ, 1:49 पर इसका समापन होगा। मुंबई महाराष्ट्र पूरे 10 बजे प्रारंभ हो जाएगा, 1:28 पर समापन हो जाएगा। इसके बाद हम नैनीताल बता देते हैं। 10:25 पर स्टार्ट और 1:54 पर यह समापन होगा। और अब तो बोर हो गए होंगे आप, लेकिन मुझे आपका लालच है कि आपको और कुछ बता दूं। रायपुर छत्तीसगढ़ 10:24 पर प्रारंभ होगा, 1:58 पर समापन होगा। शिलोंग 10:57 पर प्रारंभ होगा, 12:46 पर, बड़ी जल्दी 10:57 पर शुरू होगा, 14:24 पर ये समापन होगा। सहारनपुर 10:22 पर प्रारंभ होगा, 13:49 पर ये पूर्ण हो जाएगा। रतलाम 10:09 पर प्रारंभ और 1:40 पर ये समापन की तरफ चलेगा। सिलीगुड़ी 10:47 पर प्रारंभ होगा, 2:16 पर यह पूर्ण हो जाएगा। सिरसा 10:17 पर प्रारंभ होगा और 1:42 पर यह पूर्ण हो जाएगा। आगे 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 कहाँ चलें, उदयपुर 10:07 पर प्रारंभ होगा, 1:36 पर यह समापन होगा। वाराणसी 10:30 पर प्रारंभ होगा, 10:30 बजे, 14:04 पर समापन होगा। विशाखापट्टनम 10:30 पर प्रारंभ होगा और ठीक 2 बजे समापन होगा। अभी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मुझे भय है आप लोग बोर ना हो जाएं।
तो ये ग्रहण का समय रहेगा। इस ग्रहण काल के समय में हमें विशेष प्रकार की अपनी सिद्धि साधना करनी है। और मैंने जो पूरी वीडियो बनाई है इसको एक बार पूरा आप लोग ध्यान से सुन लें। ये ग्रहण बहुत कीमती है। 21 जून का ये समय जो कंकण ग्रहण का है, ये बार बार हमें मिलने वाला नहीं है। और मिथुन राशि थोड़ा सा सावधान रहें, और ख़ास तौर से जिनके जन्म पत्रिका के अंदर सूर्य पहले से ही कमज़ोर हैं और चंद्रमा पहले से ही कमज़ोर हैं, उन लोगों को भी थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। जल के किनारे रहने वाले जो भी, जहाँ पर भी समुद्र है या बड़ी नदियाँ हैं, तो वहाँ पर भी उन्हें अपने दान पुण्य इस प्रकार की सारी चीज़ें बढ़ा देनी चाहिए। और अपने जो भी आप इष्ट मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं उसका आप पूरा ध्यान रखिएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आप अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम अब सोचते हैं इस वीडियो को यहीं पर हम समापन करते हैं, क्योंकि इसमें मैंने करीब सारी बातें आपको बता दी हैं। और इसमें जब भी हम जो लोग पूजा पाठ करते हैं 3 बार स्नान करना होता है। एक सुबह, एक जब आप जिस शहर के हिसाब से बैठेंगे पूजा करने तब, और एक जब आप यज्ञ हवन आदि कर लोगे उसके बाद फिर। तो 3 स्नान होते हैं ग्रहण में, हमेशा हमारे सभी दर्शक ध्यान रखना। हवन कर सकते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किस राशि पर इस ग्रहण का असर क्या होगा, आपकी ये फरमाइश लंबे समय से थी, तो ये एपिसोड भी ज़रूर हमारा सुन लीजिएगा। किन मंत्रों की सिद्धि करें, साधना करें, सूर्य यंत्र कैसे बनाएं, इसके लिए पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा। और जो भी कुछ इसमें कमी बेसी रह गई होगी वो आपको पार्ट 2 में सुनने जानने को मिल जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।